इस कार्यक्रम के आयोजक हैं गायत्री मिश्रा। और आगे बोलिए, नाम बोलिए। रुष्मा, आइए। हंसराज इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम में आज वेलनेस इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर इन्वायरमेंट पे काम करने वाले महानुभावों को अवार्ड से दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। यह समारोह पॉल्यूशन पर्यावरण को लेकर जागरूकता मिशन के तहत चलाया गया और ये इस सेमिनार में बहुत आयुर्वेदाचार्य, पर्यावरण विदेता और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। एक्सप्लोर हेल्थिक वेलनेस फॉर ए हेल्थ नेशन का प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ कंजीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस। के लिए होता है कि चीनी आइटम ज़्यादा चलता नहीं है और हमारे देश में ही खजाना छिपा हुआ है। जैसा भी यहाँ पूरे सभी के जो ज्ञानी जन हैं उनकी स्पीच सुनी है, तो उसमें बताया कि अपना घर ही सबसे बड़ा मतलब हॉस्पिटल है। आप घर में एक एक चीज़ पे जो हम घर में यूज करते हैं, धनिया है, हरा धनिया है, जीरा है, हल्दी है, किसी भी तरह कोई भी चीज़ हम काम में लेते हैं तो एक एक चीज़ पे किताबें लिखी जाती है, इतना लिखी जा सकती है, इतना फ़ायदा है। तो ऐसे सेमिनार में भाग लेने से हमको ये पता चलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने स्वदेशी पे ज़्यादा विश्वास कर, हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। हेल्थ तभी बनेगी कि जब फास्ट फूड से बचे रहेंगे। तस्वीरें बना रहे हैं, 2 तस्वीरें बना रहे हैं, अब तक कितनी तस्वीरें बना चुके हैं और कहाँ खास कर बताएं? हजारों पेंटिंग बना चुका हूँ, कोई गिनती नहीं है। और गोधन से ही बना रहा हूँ, क्योंकि गोधन से बनाने का मकसद यही है कि गौ सेवा राष्ट्र सेवा और स्वदेशी का जो प्रधानमंत्री का हमारा वो विजन है उसको भी पूरा कर रहा हूँ। तो मैं इसी कार्य में निरंतर लगा हुआ हूँ। सम्मानित किया है आपके आशीर्वाद से, आपको भी क्या है, आप भी इस अवधि में आपका भी सम्मान है आयुर्वेद पर और एनवायरनमेंट पर, क्या कहना चाहिए? एनवायरनमेंट और आयुर्वेद का यही है कि घर से ही आप इसको करें, ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी सुबह प्राणायाम, योग वगैरह इसको भी आप साथ में रखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी घर की किचन तो आपका आयुर्वेदिक औजार है ही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा और ये योग और आयुर्वेदा के ऊपर था। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतर ढंग से एक एक चीज़ों को बताएं। लाइफ जो है वो कैसा होना चाहिए, खासतौर पे आज का जो लाइफ है, जो देख रहे हैं इतना स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, तो इन्होंने बहुत ढंग से, बहुत ही सुंदर और सुबल तरीके से बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। बहुत अच्छा रहा वेलनेस कॉन्फ्रेंस। हंसराज इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट इनको थैंक यू कहते हैं। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है, काफ़ी लोग इसमें आए, यूथ्स आए, बच्चे आए, तो अच्छा है, ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। अब हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाए। और जहाँ तक हम देखें कि और पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट की हम जो बात कर रहे हैं आज, देश बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उससे, देश या वर्ल्ड ही कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। WHO में भी देखो इसका बहुत बड़ा जिक्र होता रहता है कि हम एनवायरनमेंट पर हम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट होते रहने चाहिए, उससे कुछ लाभ मिलता है? सर देखिए, हंसराज इंस्टीट्यूट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है वेलनेस इंडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में स्वास्थ्य की लौ जगाने का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है।
क्रिएटिंग मास लेवल अवेयरनेस। आज के युग में प्रॉब्लम ये है, हम सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जाल में फंस गए, क्योंकि 200 साल का ब्रिटिश शासन काल जो इस देश में रहा, उसने उस देश को बड़ा प्रभावित और प्रताड़ित किया। आज समय है, आज हमें अपनी जड़ों की ओर जाना होगा, प्रकृति के स्वरूप को पहचानना होगा, उसको मान्यता देनी होगी, वही जिसके लिए वो एलिजिबल भी थी। हमने जैसे देश को माँ माना है, ऐसे प्रकृति भी हमारी माँ समान है। और पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच तत्व शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद के सिद्धांतों से जब तक हम उसको नहीं अपनाएंगे, वर्ल्ड की रिसर्च भी ये बताती है कि भाई साहब, भारत ही नहीं, भारत से दूर भी जो लोग भी 120 प्लस की एज में जिए हैं, शतायु जीवन जो उन्होंने जिया है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये वो लोग थे जिन्होंने कभी कोई केमिकल मेडिसिन नहीं खाई। दूसरा, वो प्रकृति के नज़दीक रहे और उनकी अभिलाषाएं बहुत बड़ी नहीं थी। तो आप आयुर्वेद से आपका रिलेशन बहुत पुराना है, आप रिसर्च करते हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद में इसका बहुत बड़ा एनालिसिस दिया हुआ है, बहुत ही उनसे सब चीज़ आ रही है, और कहीं ना कहीं उनसे ही आयुर्वेद से एलोपैथिक का ही इंटीमेशन होता है। तो हम क्यों नहीं फोकस कर पाते? वही जैसे मैंने कहा कि 200 साल का जो ब्रिटिश शासन काल रहा, उसमें हमने हमारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को परे किया, खत्म किया, हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी तबाह किया। जैसा आपका रिलेशन बहुत पुराना है, आप रिसर्च करते हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद में इसका बहुत बड़ा एनालिसिस दिया हुआ है, बहुत ही उनसे सब चीज़ आ रही है, और कहीं ना कहीं उनसे ही आयुर्वेद से एलोपैथी चीज़ें हमारी जल गई। जैसे हम पढ़ते हैं, जर्मनी में गया एक बार, उदाहरण देता हूँ आपको, 24,000 पुस्तकें गोएथे इंस्टीट्यूट में जर्मनी में पढ़ी। तो मैं आकर माननीय अटल जी से मिला, अपनी वेदना को रखा सामने, मैंने कहा सर, हम एक कोहिनूर के हीरे पर होते हैं, असली ज्ञान जो 24,000 पुस्तकें पढ़ी हैं, वेद जो गए थे वो जर्मन से उड़ा करके ले गए थे। इवन डॉक्टर हैनीमैन, हु वाज ए संस्कृत स्कॉलर, जो होम्योपैथी का विद्वान बना, उसने आयुर्वेद को पढ़ा, संस्कृत का वो प्रकांड पंडित था, ये सबको नहीं पता। हमारी पुस्तकें क्या दूसरे लोग, हम वेट कर रहे हैं कि अमेरिका उसका पेटेंट राइट लेकर के हमको दोबारा बेचे, तो हम क्यों नहीं जागते? तो आज पुनर्जागरण शुरू हो गया। आज इस सरकार ने भी जो एक बीड़ा उठाया है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक जब इस देश में खुले, मैं सबसे पहला व्यक्ति था, दिल्ली सरकार का एडवाइज़र था, पॉलिसी रिफॉर्म में रिफॉर्म्स लाने के लिए। मैंने कहा साहब, मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं तो गरीब लोगों के लिए खोलने हैं ना, आयुर्वेद से सस्ती सुलभ चिकित्सा गरीबों के लिए जो चिकित्सा, उससे बढ़िया हो नहीं सकती। मोहल्ला क्लिनिक्स में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज का उद्घाटन होना चाहिए, और मास लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम हम जनमानस के अंदर जाकर के चलाएँ। आयुर्वेद का आहार, विहार, विचार, संस्कार दोबारा से जिस दिन हम लोगों को पढ़ा देंगे, बहुत बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल का बजट वो खड़ा कर देंगे, और बजट कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। ये उस देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए बहुत अच्छा इकोनॉमिकली वायबल